क्वेश्चन किया गया कि क्या ये कोई ईरानी जंग से रिलेटेड है, उनका कहना था कि मेरा नहीं ख्याल कि ये ईरानी जंग से इसका कोई ताल्लुक है, लेकिन वो एक ज़हनी मरीज था जिसने ये काम किया। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि कुछ लोग जो है 10 से 15 साल जो जेलों में गुजार लेते हैं, तो वो फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो ऑलरेडी सिक होते हैं। तो ऐसे जो सिक पीपल होते हैं तो वो ऑलरेडी जो है ना कुछ मजीद ऐसा करना चाहते हैं कि वो दोबारा वो जेल पे जाए। तो यही कुछ ऐसा हुआ जो जिस तरह उन्होंने बताया कि ये इसका जो ताल्लुक था, जो हमलावर था वो उसका ताल्लुक जो था वो कैलिफोर्निया से था। और वो बता रहे हैं कि कल तक जो है मुकम्मल तहकीकात सामने आ जाएंगी कि इसके पीछे क्या जो राज जो था कारफरमा था, तो जिसके बिना पर ये हुआ, क्या ये अकेला शख्स था या दूसरे लोग भी कोई रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सीक्रेट सर्विस के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस जाहिर की कि उन्होंने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया। पहले की तरह बहुत से अच्छा हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पर इस चीज़ को काबू पा लिया और पूरे होटल में, और वो इस बात पे खुश थे कि जो मेलानिया भी जो है वो महफूज रही और दूसरा जेडी वेनिस महफूज रहे और दूसरे जो ऑफिशियल थे वो भी महफूज रहे। और जितने सहाफ़ी हजरात आए हुए थे जिन पर उन्होंने बार बार जिक्र किया कि ये इज़हार राय पर जो ख़ास कर ये बड़ा हमला है, और उनका बयानिया भी यही था कि ये जो आज का जो डिनर था जो सहाफ़ियों के एजाज़ में था, तो उन पर ये इज़हार राय पर ये बहुत बड़ा हमला है। वो ना सिर्फ उनके पर हमला है बल्कि इनके ऊपर भी हमला है। तो आइंदा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये जो ऐसे हमले हैं तो इनसे जो है वो हम सबक सीखेंगे। मजीद जो है हम इनसे पूछेंगे कि इसमें क्या चीज़ें जो कारफरमा हैं, तो मजीद इसमें सिक्योरिटी जो है वो आगे से भी बेहतर काम करेगी। आप पहले भी काम कर रही है और उन्होंने सीक्रेट सर्विस की बहुत ज़्यादा तारीफ की। उनमें से एक जो सीक्रेट सर्विस ऑफिसर था जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, तो उसको निशाना बनाया गया मगर वो महफूज है, तो उन्होंने उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ की। इसके अलावा उनका ये था कि भी आज जो है वो अपने आप को वो साबित कर सकते हैं कि जैसे कि उनकी बातों से जाहिर हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर हो रहा था कि वो अपने आप को एक ग्रेटर बनाकर साबित कर रहे हैं कि वो दुनिया के अजीम सदर हैं। तो वो दुनिया के आगे एक मिसाल हैं कि हम इस किस्म के जो हमलों से वो नहीं घबराते। तो दूसरी तरफ उन्होंने व्हाइट हाउस को भी उन्होंने एक आपने सुना है कि व्हाइट हाउस जो है वो एक महफूज है और उसके वो बहुत जिस पर वो बुलेट प्रूफ भी है और जिसमें ना किसी बम धमाके का असर हो सकता है ना किसी चीज़ का हो सकता है। तो ये अमेरिका की सिक्योरिटी पर उन्होंने ये बहुत ज़्यादा जोर दिया कि अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत हाई अलर्ट है और यहाँ जो है किसी किस्म के खदशात जो है वो नामुमकिन है। जी ठीक है फजल खालिक, ये भी बताइएगा कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद ये मुसल्लह शख्स अंदर तक पहुंचा कैसे? जी, जैसा कि आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बताया कि कुछ लोग जो होते हैं कि किसी के ना किसी तरीके से के रेफरेंस से या कुछ ऑलरेडी जो किसी का वेपन चुरा कर या कोई उसके पास एक से जायद गन्स थी, जैसा कि सदर ट्रंप ने खुद भी फरमाया। समटाइम ऐसा होता है कि लाइसेंस ज़्यादा कुछ होती हैं तो या वो किसी के अंदर से चुरा लेते हैं कि अभी इसकी तहकीकात जो है वो जारी है कि किस तरीके से ये असला जो है ये वेपन जो है वो अंदर तक आए हैं इस होटल में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद। और बहुत वैलिड आपका क्वेश्चन है कि जिसमें ये तहकीकात जो है वो कल तक सामने आएंगी कि क्या ये अकेला ही शख्स था या इसके पीछे कोई ग्रोह शामिल है या मजीद कोई अशखास शामिल हैं जो इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो मजीद हमें कल तक मालूमात मजीद मिल जाएगी, जिसके लिए FBI के जो उधर डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये बात की है कि जो FBI की वेबसाइट पर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्होंने अपना नंबर और अपनी
वेब साइट के ऊपर दिया है कि उस पर तमाम मालूमात जो है वो फराहम की जाएंगी सारी। तो कल तक हमें वेट करना होगा, जैसे हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इधर अनाउंस किया है, तो हम उसका वेट करेंगे कल की तहकीकात का, और जो सॉलिड रीजन से होगी वो हम अपने नाजरीन तक आपके तवज्जुह से पहुंचाएंगे। सही। फजल खालिक ये बताएगा कि जो अमेरिकन मीडिया है वो इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस हमले को किस पस मंजर में, किस बैकग्राउंड में, किस तनाजुर में देखा जा रहा है, और जो हमलावर है उसके बारे में अभी तक क्या मालूमात आई हैं सामने? अभी तक तो जो क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला शुरू हुआ है, और मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई है, तो उसमें जो यहाँ का अमेरिकन मीडिया जो है वो उनके नजरियात में यही है कि इस चीज में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो एक निशाना बनाया गया है, और वो चाहते हैं कि वो अपना ऐसे, जैसे उन्होंने कहा ये सिख पीपल हैं, तो यही सिख पीपल से ऐसे काम लिए जाते हैं जो इनसाइड कैसे अंदरूनी खाता किसी भी इवेंट में पहुंच जाते हैं। तो इसकी भी तहकीकात होगी, लेकिन इसका मेन जो टारगेट है वो कहा जा रहा है कि वो प्रेसिडेंट साहब को किया है, और कुछ जो इशारे हैं जो जिसको हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते आप, और हम बखूबी समझते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो जो अमेरिकी मीडिया जो है वो सारा वो इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि ये बहुत गैर मामूली हरकत थी, और अब जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो इस बात की हमदर्दी एक मरतबा फिर वो मिलेगी। और क्योंकि साथ ही आप समझते हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, अभी 14 मई को जो है वो चाइना जाने वाले हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात में फंसे हुए हैं। तो इन तमाम के गिर्द जो है वो सिंपैथी मजीद मिलेगी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो है वो एक हिट करने की, टारगेट करने की कोशिश की गई है।